आइए शुरू करते हैं आज का रंगारंग कार्यक्रम। वर्ड फाइल डाउनलोड्स ओपन। चलिए यहां से शुरू करते हैं। ये सब कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। पहले प्रॉब्लम को देखते हैं। ऑल ऑफ यू कैन रीड। आज का भी तो पढ़ पा रहे हो? आज मैंने पर्दे वर्दे सारे क्लोज करके रखे हैं उस साइड में, थोड़ा सा हवा में मैं इस साइड ले आऊं क्या? ठीक है ना? यू कैन रीड इट और आई एम इट्स ओके। ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन ऐसा है, सुनिए पहले क्वेश्चन को। ओके, यू विल नॉट गेट अ प्रॉब्लम वेयर इट विल बी अ फोर्स फिट फॉर्मूला। अ गुलाब जामुन, तो हमारा आर्टिकल है गुलाब जामुन, उसका स्पेस स्पेसिफाइड है। ठीक है, पहले उस स्पेस को आप देखिए कि आपने जो सारे फिगर्स पढ़े हैं उस फिगर में ये स्पेस कहां जाके फिट होता है। दैट इज नंबर वन। अगर हम इस गुलाब जामुन को देखें तो ये गुलाब जामुन कुछ ऐसा है। ये गुलाब जामुन कुछ ऐसा टाइप का शेप का है, यानी कि इट इज अ कॉम्पोजिट शेप ऑफ टू हेमिस्फीयर्स एंड वन सिलेंडर। आर यू गेटिंग इट? और इट कैन बी थॉट एज वन स्फीयर एंड वन सिलेंडर। ये सोच के देखिए। तो आपको जो ये गुलाब जामुन दिया है ना, आप मन में खुश होके गुलाब जामुन मत देखिए। आपके लिए जो फिगर है वो फिगर ये है एक्चुअली, राइट। contains sugar syrup to about 30% of its volume, means the जो आपका शुगर सिरप है, शुगर सिरप, यू नो व्हाट इज शुगर सिरप, जिसे हम हिंदी में चाशनी बोलते हैं। तो इसको आपने चाशनी में डुबो दिया गुलाब जामुन को, तो ये सोक करेगा। सो द शुगर सिरप इज 0.30 times the volume of the gulab jamun. GJ, this is first thing to be understood. Find approximately how much syrup will be found in 45 गुलाब जामुन। यानी कि हमारा ये टोटल हमारे पास कितने गुलाब जामुन है? अभी 45 गुलाब जामुन है ना? तो हमारा जो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप होगा, द वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप शुड बी 30% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ईच गुलाब जामुन मल्टीप्लाइड बाय हाउ मेनी गुलाब जामुन्स? 45 गुलाब जामुन्स। ओके, गुलाब जामुन्स ईच शेप लाइक ए सिलेंडर विद टू हेमिस्फेरिकल एंड्स। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है बेटा, ऐसे शेप में जब भी आपको बोलेगा हेमिस्फेरिकल एंड, सिलेंडर डाया विल बी इक्वल टू स्फीयर डाया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दैट मींस यहां का जो रेडियस होगा ना, सिलेंडर्स रेडियस एंड स्फीयर और हेमिस्फीयर्स रेडियस विल ऑलवेज बी सेम। एंड दे हैव सेड, but they are playing with you in the form of diameter. Okay, so they have given you diameter which is equal to 2.8 centimeter. And further they have told you that the length means this portion. So this portion is how much? This portion is 5 centimeter. How many of you so far have understood the problem? Okay, so what do you have to find out? We have to find out how much of sugar syrup is there in what? In 45 gulab jamuns, where each gulab jamun soaks how much? 30% of its volume worth of sugar syrup. So this is the calculation that we have to do. So if we look at our calculation, so finally the volume of the sugar syrup should be 30% means 0.30 into, now let's first make our job easy. The volume of the cylinder will be given by how much? Pi into r square. Pi r square you can use. Okay, let me tell you one more thing. Whenever you're looking at area of a circle which is pi r square, in terms of diameter it will be pi d square by 4. It's the same calculation. आपकी मर्जी। अभी आपको जैसे ये 28 दिया है and here pi if not specified you take 22/7. Now look at this calculation. 22/7 मतलब 28 मारा जाएगा, 7 into 0.4 is 28. समझ में आ रहा है? It is better आप हाफ करो या पाई डी स्क्वायर बाई 4 जाओ, जैसे भी जाओ। तो अगर मैं इसको पाई आर के टर्म्स में करूं, ठीक है, अगर मैं इसको पाई आर के टर्म्स में करूं, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 पाई आर क्यूब। क्या ये चीज आपको समझ में आया? हैव यू अंडरस्टूड? दिस इज व्हाट, दिस इज वी आर एडिंग सिलेंडर वॉल्यूम प्लस sphere volume. Now let's see how much more common can come out. I think a pi r square can definitely come out common, right? And inside I have got h. H is nothing but the length of the gulab jamun. So the h, and out here how much do we have? 4/3 and r. Only r will be remaining. And on this side we will be having how much?
0.30. Obviously the entire thing has to be multiplied by 45 because you have got 45 gulab jamuns. This is the best formula to do this. अब देखते हैं इसका कैलकुलेशन कैसे हम आसान करके आराम से कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में तो हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, इतना तक समझ लिए भाई साहब? If you have understood this much, now let's see how to put its calculation in a proper manner. Right. So how much do we have? 0.30, which can be written as 30 over 100. Avoid points as much as possible. Pi is how much? 22 by 7 into r square. Your r is how much, beta? 2.8, right? So r becomes 1.4. So we make it 14 by 10 into another 14 by 10. So this is your pi r square. Andar kya hai beta? 28 centimeter. So you can make it 28 centimeter. Oh no, sorry. The length is how much? 5 centimeter. Okay. So 5 can be written as, I'm just thinking 50 by 10. Why? Because I have got a 4 by 3 and an r out here. My r is again 14 by 10. This entire thing is getting multiplied by 45. So इसको 10 कर देने से ये थोड़ा आसान हो जाता है. क्या यहां से आप प्रोसीड करके देख पाएंगे how you can get your answer? Okay. So let's see, this 0 takes away this 0, the first thing. Okay. 7 takes away 14 as 2. Right. Then we got 3, 22, 14. टेंस को लास्ट में यूज कीजिए. टेंस बड़े काम के चीज है. तो हमने इसको क्या किया? 2 से 5 ज़ा 10 किया और 5 से इसको कर दिया 945. तो ख्याल रखिए क्या क्या बाकी है आपके पास. सो नाउ यू हैव गॉट 3 into 22, 10 into 10, 14. और यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ का कैलकुलेशन कीजिए. दिस इज 30 and 10's LCM will always come how much? 30. So how much are you remaining with? 3. This is 150 plus 14 4s are 56. 150 plus 56 is 206. Agreed? Multiplied by 9. Multiplied by 14. नीचे कितना है? 10 into 10, इसको 100 पकड़ के रखिए. और कितना है? 22 into 3. तो 22 है और हमारे पास 3 है. अब देखो और आसान होना शुरू हो गया है. तो हमने और कुछ काट सकते हैं. हाँ, 3 को 10 से काटेंगे तो 30 हो गया. Then now finally you have to adjust. और ये 1000 को रख लीजिए because this 1000 will be very useful to adjust your decimal. ऊपर को कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए. (22 into 14). 14 to 28. 2 carry over. 14 to 28 and 2 is 30. 308 multiplied by 206 multiplied by 9 divided by how much? 1000. So itna centimeter cube will be the amount of chashni. I think this calculation you can then do easily. Sir, into 14 by 10 14 by 10 ये रेडियस है ना बेटा, ये 4 by 3 पाई आर. नहीं, एलसीएम लिया तो 4 by 3 पाई आर क्यूब. हाँ तो हाँ बोलो बेटा. एलसीएम लिया तो ये 30 है, ये 10 है. 30 और 10 का एलसीएम 30 होगा तो 3 से आ गया. 3 को 50 से करेंगे तो 150 और 14 4 जा 56. 150 पे 50 हो गया 200 और 6 लिया तो 206. 571.0. हाँ होगा वैसे भी. ये दीपांशु मन क्लियर हुआ कि नहीं? अभी भी नहीं तो एक मिनट 1 मिनट. हाँ दीपांशु देख, ये चीज समझ में आया कि नहीं? 3 into 10 कितना होता है? 30 और 10 का एलसीएम कितना है? 30 और 10 का एलसीएम हमेशा 30 ना. अच्छा उसका भी टेक्निक सिखा देता हूं. 10 और 30, अगर एक नंबर दूसरे नंबर को पूरी तरह से मार सकता है, जैसे 10 3 30, तो हमेशा बड़ा वाला नंबर ही एलसीएम होता है. तो एलसीएम कितना हुआ हमारा? 30. तो ये वाला साइड तो वैसा ही रह जाएगा. ये 30 हुआ हमारा, तो ऊपर में 14 को 4 से करेंगे तो कितना? 56 रह गया. और 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना है? 3. 3 को 50 से करेंगे तो कितना है? 150. 150 पे 50 जोड़ो तो 200 और 6 जोड़ेंगे तो 206. लेकिन 56 को भी 10 से मल्टीप्लाई क्यों 56 को 10 से मल्टीप्लाई? पीटूंगा ना पकड़ के अभी. चलो क्लास 6, चल निकाल इसको.
समझ में आया? नहीं नहीं, ऐसे मैं गुस्सा हो गया हूं इसका मतलब ये नहीं, तुमको समझ में आया कि नहीं? ठीक है, हो गया, आगे चलते हैं, इतना टाइम नहीं है, सब घर में करो बैठ के। हो गया, इतना आपको करना पड़ेगा मेहनत इस चैप्टर में। ये 1000 रखने से आपको लास्ट में डिवाइड करना इजी रहता है, तो इतना आपको करना है। कैसे आप करते हैं, ये देखो मिडिल में 0 है ना, तो मल्टीप्लीकेशन इज ऑलवेज इजी। 9 8 जा 72, ये तो करना आता है। 9 इंटू 8 सीधा 72 बिठाओ, मिडिल में 0 है तो 9 3 जा 27, इसका मल्टीप्लाई कितना हो रहा है 206 से। इसको फिर स्प्लिट कर लो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में, 200 प्लस 6, 200 से इसको मल्टीप्लाई करना आसान है, 6 से इसको मल्टीप्लाई करना आसान है, दोनों को जोड़ दो। और अगर तुम ऐसे बैठ गए 2 7 7 2 2 0 6 6 2 12, then put this, then 0 0 0, then put double। तुम्हारी मर्जी, तुम कैसे करो, पर तुम्हें करना तो पड़ेगा। चले आगे। तो गुलाब जामुन वाले प्रॉब्लम समझ में आए। ऐसे प्रॉब्लम के एप्लीकेशंस और भी हो सकते, परसेंटेज वाइज बहुत आएगा। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? एनीवन हैज एनी डाउट? आन्या मैडम कह रहा हूं, आशका मैडम, भाई गुलाब जामुन मीठे निकले तो आपको समझ में आया? आगे बढ़े। चलिए अगला प्रॉब्लम। अगर आपको छोटा लग रहा है तो ये थोड़ा बड़ा करके दिखा रहे हैं। देखिए एक सॉलिड टॉय है, पहले सुनिए क्वेश्चन। ये फिगर आपको दे दिया, ये एनसीईआरटी प्रॉब्लम में तो आपके लिए आसान है। मेन एग्जाम में ये फिगर आपको नहीं भी दे सकता है, आप उसको उस लाइन से सोचो। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और सोचते हैं। एक सॉलिड टॉय है विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन। टॉप देखिए, और टॉप लट्टू जिसको बोलते हैं बचपन में, ये लट्टू का रिवर्स है टॉप, ऐसे टॉप है। तो हमारे पास ये शेप कैसा है, we have a hemisphere, okay, and the hemisphere has been surmounted by a right circular cone. So let me make a hemisphere. So let me make a hemisphere first. So this is a hemisphere and the hemisphere has been surmounted by a right circular cone. तो इसमें दो चीज क्या हो गया, the radius of the cone and the radius of the hemisphere is the same thing, right? And an hemisphere does not have any height because the height and radius are both same. इतना आपको समझ में आया? Further, the height of the cone is 2 centimeters. So this is the height of the cone, which is 2 centimeter, and the diameter of the base is 4 centimeter. That means this is also 2. Diameter of the base is 4 means this is also 2. Clear? Determine the volume of the toy. First we have to determine the volume of the toy. So let's start to determine the volume of the toy. So volume of the toy should be sphere's volume. So if you want to find the volume of the toy, it is volume of the hemisphere plus the volume of the cone. The volume of the hemisphere is 4 by 3 pi r cube sphere. So uska half 2/3 pi r cube. Always remember any volume should be in a cubic measurement of length. R cube, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ठीक है। और कोन का वॉल्यूम कितना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इन दोनों से क्या कॉमन आ जाता है बेटा, 1/3 तो कॉमन आ गया, पाई भी कॉमन आ गया, आर स्क्वायर भी कॉमन आ गया। तो यहाँ पे कितना रखा, 2r प्लस यहाँ पे कितना रहेगा h। क्या हमारे पास ये सारे डेटाज हैं? बिल्कुल है। यहाँ पे बोल दिया है टेक पाई 3.14, तो आपकी जिंदगी थोड़ी सी बदतर होगी इसमें, पहले ही बोल दिया है। So it's a calculation. So let's see, our calculation should be 1/3 into 3.14 into r square, और r square is actually 4 है ना, into 2r यानी कि 4 plus 2 कितना हो गया 6, ठीक है। r square का 2r का वैल्यू कितना हुआ 4, और हाइट भी तो 2 है तो 6 हो गया। तो कर लीजिए, 3 2 6, 8 से मल्टीप्लाई होगा, 8 4 32, 3 कैरी ओवर 8 1 8 9 10 11, 1 कैरी ओवर 8 3 24 and 1 25, 2 घर के बाद पॉइंट, यानी कि पॉइंट हमारा बैठेगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब is the volume of the tie. Have you understood? Anyone has any doubt? करो ना। ये समझ में आया? तो एक पार्ट का क्वेश्चन समझ में आया हमें। हम कहां तक हमने सॉल्व किया इसको,
हमने इसको सॉल्व किया है, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय तक सॉल्व किया है भाई साहब। यहां तक अगर किसी को थोड़ी सी भी खांसी, सर्दी, बुखार, जुकाम है तो कृपया व्यक्त कीजिए, मौन मत रहिए। मौन रहने से आपकी दुर्दशा और बिगड़ेगी। दुर्दशा itself is बिगड़ना, so that's like a wrong statement grammatically। ये अद्वैत भाई, खिलौना समझ में आया ना? तो इजी है। तुम्हारे स्कूल में बेटू ये चैप्टर नहीं हुआ, हाँ, लेकिन तुम्हारा कॉन्सेप्ट ठीक है। हमको तुम्हारा आंसर उस दिन बहुत अच्छा लगा। लड़का ज्योतिष की तरह आगे की सोचता है। आगे बढ़े। आगे क्वेश्चन है, इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब्स, मतलब इस तरह से बैठेगा। सर्कमस्क्राइब्स का मतलब है कि इसका जो सर्कुलर पार्ट है वही सिलेंडर का भी सर्कुलर पार्ट होगा। इसका जो टिप है वो सिलेंडर के सेंटर को टच कर जाएगा नीचे, और जो माथे का चूड़ामणि है वो भी जाके सिलेंडर के टिप को टच कर जाएगा। ये सर्कमस्क्राइब है, ठीक है। पूरा घेर लिया है, कमर से घेरा, नीचे से घेरा, ऊपर से घेर लिया है, सर्कमस्क्राइब, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस इन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय। तो टॉय का वॉल्यूम तो आ गया है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है बेटा? पाई आर स्क्वायर एच। अब एच कितना हो जाएगा? 2 + 2 4 हो जाएगा, क्योंकि सिलेंडर जो हमारा है ना, सिलेंडर ये सर्कमस्क्राइब है। सर्कमस्क्राइब का मतलब है दैट योर सिलेंडर इज नाउ exactly hovering on this part, और सिलेंडर का बेस कुछ यहां पे आएगा और ये उसका मुंडी आएगा। तो सिलेंडर की टोटल हाइट पे ही प्रॉब्लम है, कोन का 2, स्फीयर का 2, यानी कि सिलेंडर की हाइट कितनी हो गई? 4, और बाकी आप निकाल लोगे, रेडियस तो सेम रहता है। इज देयर एनी अंडरस्टैंडिंग इश्यू विद दिस प्रॉब्लम? घर में जाके बिल्कुल मत कीजिएगा, समझना एक चीज है, करना एक चीज है। इन प्रॉब्लम्स को अपने हाथ से कीजिए। दे आर ऑल पिक्ड फ्रॉम एनसीईआरटी। डोंट सी द प्रॉब्लम, फर्स्ट यू डू, यू कैलकुलेट एंड सी वेदर यू आर गेटिंग द राइट आंसर, देन यू विल गेट द फील ऑफ हैप्पीनेस। और ऐसे कुछ क्वेश्चंस पिछले कुछ सालों में बोर्ड में हूबहू उठा दिया है, हूबहू। क्लियर? थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेड 9 एंड 10? इन ग्रेड 9 they used to tell us find the volume of this shape, and the shape used to be the shape which was known to you. The only difference here that is coming up, you are getting composite shape with some conditional statement कि इसने उसका 30% निकाल लिया, खून निकाल लिया, ये उसके मुंडी को छू रहा है, ये सर्कमस्क्राइब कर रहा है। So that story you have to relate. Base formulas remain the same, and the further thing that you need to look out is how do I make my calculation easier? So whenever they say, they don't say anything, then pi is used as 22/7, then always remember there will be some measurement which will be a multiple of 7. काटाकाटी होगा ही होगा, जैसे पिछले प्रॉब्लम में 2.8 था, 2.8 7 से जाता है। और अगर आपको 7 का टेबल नहीं आता है तो just can't help you, you know, you need to memorize 7 का टेबल। आता है तो 7 का टेबल सबको? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, रियली। यस सर। सबट्रैक्ट, हाँ, ऐसे आप कॉमन सेंस लगाओ। यहाँ बड़ा वॉल्यूम किसका है? सिलेंडर का वॉल्यूम बड़ा है, क्योंकि सिलेंडर ने अंदर टॉय को खा लिया है, तो टॉय की वॉल्यूम छोटी होगी ना हमेशा। मतलब परफेक्टली फिट। अब परफेक्ट, जैसे मान लो एक सर्कल है, ये सर्कल है, इसको सर्कमस्क्राइब किया एक क्वाड्रिलेटरल ने, मतलब सब साइड काट देना चाहिए। समझ में आया? और ये सर्कल क्या बनेगा इस क्वाड्रिलेटरल का? इन सर्कल बनेगा। घेर दिया है। बेटा आप रामायण देखे हो, उसमें कभी कभी तीर तीर की लड़ाई में ऐसा एक आ जाता है ना, पूरा शरीर को बांध लेता है, जो भी शत्रु तीर मार रहा है कुछ नहीं हो रहा है, तो वो सर्कमस्क्राइब कर लिया है अपने आप को। वो वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है। इतना धीरे बोलने से आंसर थोड़ी सही होगा, गलत होता है। बुलंद आवाज में बोलो। मैं अभी भी 15 चोरी का क्या है? चोरी का माल है क्या ये? मतलब चुराए हैं क्या हमने? हाँ, तो फिर उसमें जोर से बोलने में क्या है? 15 कितना आया किसी के? 25.12। तो कुछ एक अच्छा डिफरेंस आया है 15। अच्छा है, बहुत बढ़िया सॉल्व किया जी। तरह
अच्छा, बहुत अच्छी बात है, मैं अगली बार इसको प्रकाशन में छापूंगा सरकारी। और कुछ करें, नोबेल प्राइज के लिए आवेदन भेजें, आपका नाम। चलें आगे, बहुत बढ़िया। आन्या मैडम जगह हैं तो आप न सो गए? अच्छा जगह में, बहुत अच्छी बात है। कितनी उंगलियां हैं मेरे हाथों में अभी? 3, बहुत अच्छा। वैसे 5 है मेरे, मैं दोनों छुपाए थे इसलिए 3 दिख रहा है आपको। चलिए, सॉरी। अगला सवाल 3,20,000 रुपए के लिए, ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। अगर आशका मैडम को छोटा लग रहा है तो हमने बड़ा किया। पढ़िए पहले क्वेश्चन को, पहले सॉल्व मत करो, पहले पढ़ो। क्या लिखा है? जूस सेलर है एक, बड़ा शातिर सा सेलर है। जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर्स यूजिंग ग्लासेस एज शोन इन द फिगर। अब जूस सेलर आप पे इतना दया तो करेगा नहीं, आपको लग रहा है यार बड़ा पटियाला ग्लास में दे रहा है हमको, लेकिन अंदर क्या है? अंदर भाई साहब ने ना एक अंदर ऐसे डोम बना दिया है। तो ऐसे डोम बनाने से क्या हो जाएगा? थोड़ा सा जूस कम आएगा ना। एज ए सेलर थोड़ी आप बांटे, चैरिटी करने थोड़ी आए हो अभी। ऐसा तो नहीं पीयूषा मैडम की तरह जो हाँ टैंक प्लीज टेक टैंक, और वो सबको टैंक थोड़ी देगा। तो कहता है द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंडर ग्लास वाज सो एंड सो। तो इनर डायमीटर हमें दिया हुआ है, बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड अ हेमिस्फेरिकल पोर्शन व्हिच वाज रेज्ड। यानी कि जो आदमी इससे जूस पिएगा उसे कितना वॉल्यूम मिलेगा? सिलेंडर की वॉल्यूम से हेमिस्फीयर का वॉल्यूम रिड्यूस कर देना पड़ेगा। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, ठीक है ना। तो कहता है द ग्लास। अच्छा, यहां पे इन्होंने जो शब्द यूज किया है, आन्या मैडम आप बोलिए तो इन्होंने ये शब्द क्यों यूज किया है? चलो आनिया कोई बात नहीं, ब्रेकफास्ट खाते खाते बोलो, टेंशन नहीं है, बोलो ये वाला वर्ड क्यों यूज किया? एपरेंट कैपेसिटी। अच्छा, आप क्या और भी कोई पढ़ रहा है क्या आपके साथ? 3-4 आवाज आ रही है आपकी। अच्छा क्या है एपरेंट कैपेसिटी? क्यों? हाँ, एपरेंट कैपेसिटी। जो पार्ट नहीं उसको निकाल। नहीं, ये इंग्लिश के शब्द क्यों यूज किए? एपरेंट कैपेसिटी, उसका मतलब क्या है? एपरेंट वॉल्यूम और कैपेसिटी में फर्क। आपका नाम आन्या है, चेंज कर दूं आपका नाम, आन्या सिंह कर दूं क्या आपका नाम? हाँ आन्या, ये बताइए वॉल्यूम और कैपेसिटी में फर्क क्या है? वॉल्यूम पूरा कितना होल्ड कर कैपेसिटी कितना होल्ड कर सकता है, वॉल्यूम स्पेस कितना स्पेस। अच्छा, आप 3 पूरी खा सकते हो एक बर्थडे पार्टी में, उसको हम क्या बोलेंगे? कैपेसिटी। तो एक एग्जांपल से क्लियर कीजिए ना, कैपेसिटी और वॉल्यूम में। हमेशा डेफिनेशन पे मत मरो, एक एग्जांपल दो जो कि बच्चा समझ जाए वॉल्यूम और कैपेसिटी में फर्क क्या है। मैं बताऊं आपको, आप सुनिए। आई थिंक ही इज बीइंग प्रॉम्प्टेड। आप इधर देखो, मान लीजिए आपकी एक गाड़ी की टैंक है, गाड़ी में फ्यूल टैंक होता है, राइट? उस फ्यूल टैंक में 40 लीटर पेट्रोल आता है, तो हम क्या बोलेंगे? द कैपेसिटी ऑफ द फ्यूल टैंक ऑफ द कार इज 40 लीटर। मतलब उस फ्यूल टैंक को अगर आप आनिया समझ लो तो वो कितना फ्यूल पी सकता है? 40 लीटर्स फ्यूल पी सकता है। अब हम पूछेंगे व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ फ्यूल इनसाइड दैट टैंक? 40 लीटर्स। एक वाटर बॉटल की हमेशा कैपेसिटी होती है, इसकी कैपेसिटी 1 लीटर है, उसमें कितना वॉल्यूम लिक्विड जाएगा? 1 लीटर जाएगा। वॉल्यूम इज व्हाट यू पोर, कैपेसिटी इज व्हाट यू कैन होल्ड। How much volume of puris did you have if puri was a volume? Sir, I had so many meter cube of maida that day. What is your capacity? That much meter cube of maida. उससे ज्यादा मैं खा नहीं पाता हूं। तो चलें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। इसलिए इसको हम बोलते हैं apparent capacity। apparent का मतलब होता है that there is a difference between what you see and what you are actually given। जैसे आप स्विमिंग पूल में पांव घुसाते हो तो आपको लगता है स्विमिंग पूल गहरा नहीं है, पर जैसे ही पांव घुसाते हो तो पूरा घुस जाता है। तो स्विमिंग पूल की एक एक्चुअल डेप्थ होती है, एक एपरेंट। एपरेंट इज द वन व्हिच इज डिसइल्यूशन, आपके पास इल्यूशन हो रहा है, यू आर बीइंग फूल्ड। सो हियर आल्सो द गाय इज वेरी चालाक
वो आपको दिखा रहा है, हाँ सर बढ़िया पटियाला साइज ग्लास में जूस देते हैं, पीने के बाद लगेगा कि खत्म क्यों हो गया सर, अंदर में एक गुम्बज भी है ना, तो इसलिए इसका apparent volume will be less than the actual volume. Have you understood? So we are supposed to calculate the apparent volume. So what should be the formula? The cylinder's volume minus the hemispheres. Again we can have something common. Common देख लेते हैं क्या क्या है. So the apparent volume VA should be equal to, हाँ मैडम बोलिए. एरिया की बात ही नहीं है, यही आप खा गए जीरो. नहीं, एरिया और वॉल्यूम में बहुत फर्क है. आप एरिया इज ए 2 डायमेंशनल फिगर, वॉल्यूम इज ए 3 डायमेंशनल फिगर. अगर आपने एरिया बोल दिया पूरा चीज चौपट हो गया वाइवा एग्जाम में. एरिया कैन नॉट कम इन दिस एग्जाम, इन दिस प्रॉब्लम एट ऑल. इट्स वॉल्यूम. Don't get confused in these two things. So volume of the cylinder is pi r square h, and that is 2/3 pi r cube. Have you understood? अब यहां से हमें क्या करना है, कुछ कुछ कॉमन ले सकते हैं. क्या क्या कॉमन लोगे बेटा? पाई ले लो, आर स्क्वायर ले लो, क्या रहा? h माइनस 2/3 r. बस ये कैलकुलेशन आप जितना जल्दी कर पाएंगे उतना ही. लेकिन इसमें भी आपके थोड़ी सी दुविधा है. पाई को 3.14 बताया गया है. यस सर. वन 163.525. अच्छा देखिए, तो ये एग्जांपल है ना आपके एनसीईआरटी में रहेगा. देख एनसीईआरटी में है ना, ये था, देख तो ये चूस वाला एग्जांपल है, ये तो एनसीईआरटी से उठाया मैंने. I'm getting 5 to 3 point. शाबाश, जूस वाला मर गया होगा अब तक. इतने सारे. कितना आंसर? 6.54. आंसर है 163.54 एपरेंट वॉल्यूम. और एक्चुअल वॉल्यूम कितना है? 96. मतलब एक्चुअल का समझ में आया क्या? एक्चुअल इज द सिलेंडर वॉल्यूम. एक्चुअल इज एक्चुअली द सिलेंडर वॉल्यूम. हमें तो एपरेंट निकालने बोला है ना. Find the apparent volume and the actual capacity also. So the actual capacity will be this, apparent is this. इन दोनों का डिफरेंस क्या बताएगा? हेमिस्फीयर का वॉल्यूम. Yes, sir, I got the same answer. वाह, आपका नाम मैंने अब भी भेजा मैंने अल्फ्रेड नोबेल सोसाइटी को कि अगले नोबेल प्राइज में आपका नाम भी शामिल कर ले वो लोग. ठीक है आशका मैडम, आज आप बड़ी टाइमली आ गई क्लास में. मतलब कल आप जल्दी सो गए थे क्या? No, sir, I woke up at like 5. 5. अच्छा, इतने मनोविचार बदल गए कि आप मेडिटेशन कर रही हो बेटी? No, sir, I went for 5K. I finished. I got 5K रन. और तुम मर्दू तो सोए रहते हो घर में बैठ के, और नहीं तो क्या. कहाँ उठते हो? संडे को अगर मैं क्लास ना लेता तो 11 बजे बाजू वाले घर में ड्रिलिंग होने से भी तुम नहीं उठते हो. तुम लोग कहाँ गया था नीचे? अच्छा, खेलने. वो पढ़ाई नहीं की बेटा, खेलने गया. 7 बजे उठ के बास्केटबॉल खेलने गए. अच्छा, आया आंसर किसी को? ना ना ना, एपरेंट मतलब एपरेंट. Oh, it's let's say apparent capacity entire. Yes, actual should be the lesser volume. Sorry, you're correct. Apparent should be the entire thing, and actual should be this. So this is my actual. Sorry, उल्टा बोल दिया था मैं. This is my actual and this is my apparent. ठीक है, उसको आ तो गया एक आंसर, तो it is fine. आगे चले. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ये अभी और एनसीईआरटी मत देखो, हाँ, फिर मजा चला जाएगा. अच्छा, ये एक डेकोरेटिव ब्लॉक है. देखिए बड़ा सुंदर है. ब्लॉक में आपको कैसा शेप दिख रहा है? नीचे हमें एक क्यूब दिख रहा है. 555 मतलब ये तो एक क्यूब है. अच्छा, इसको 2 सॉलिड से बनाया गया है. एक क्यूब है और क्यूब के ऊपर क्या है बेटा? वन हेमिस्फीयर इज देयर ऑन द क्यूब. इट्स लाइक अ चेरी हैज बीन कट एंड पुट ऑन वन स्मॉल. कलाकंद के टुकड़ा के ऊपर चेरी बिठा दिया है जैसे, सोच लो. Base block is a cube of H5 and a hemisphere fixed with a diameter of 4.2. Find the total surface area. ये अद्वैत समझ में आया? उस दिन के प्रॉब्लम का विपरीत है ये. उस दिन के प्रॉब्लम में ये अंदर की तरफ कटा हुआ था, इस बार बाहर. तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 5 साइड का सरफेस एरिया तो हम लेंगे ही. अच्छा, मैं ऐसे बोल रहा हूं, ये कैसा हो जाएगा?
मान लो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। सोचो ऊपर का चेरी नहीं है, हम इसको सरफेस एरिया मींस इमेजिन यू हैव बीन आस्क्ड टू पेंट इट, so the total surface area of the cube means cherry is not there at all. अब यहां से हम पहले निकाल देंगे चेरी का बेस एरिया, क्योंकि वो आप पेंट नहीं कर पाओगे। इधर देखो, चेरी का बेस एरिया आप पेंट नहीं कर पाओगे, तो क्या निकल जाएगा, एक सर्कल का एरिया निकल जाएगा। और निकलने के बाद हेमिस्फीयर का क्या आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया। और इसके साथ हम ऐड करेंगे हेमिस्फीयर का क्या चीज, कर्व सरफेस एरिया। अब ये कॉन्सेप्ट किसको समझ में आया या नहीं आया? सरफेस एरिया व्हेनेवर दे से, ऋषभ समझ में आया? तो बेटू सरफेस एरिया मींस यू आर आस्क्ड टू पेंट दिस, सो यू टेक द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, बट you cannot paint below this hemisphere, इसलिए and the below the hemisphere is what, एक कटोरे का मुंह क्या होता है, सर्कल होता है, तो वो सर्कल आपने निकाल दिया, वो तो आप पेंट नहीं कर पाओगे। लेकिन यहां से ब्रसवा जो है ना, ऐसे ऊपर पर्वत के ऊपर पेंट करना पड़ेगा, यानी कि वो क्या है, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr², है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, सो वी बिकॉज the lateral surface area of a sphere is 4πr², ये 4πr² is the full फुटबॉल, और ये सिर्फ आधा टकला, आधा टकला कितना होगा, 2πr²। तो जरा करेंगे इसको, तो क्यूब का क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, बोलो 6h² होता है ना, तो ये हो गया 6h²। सर्कल का कितना हो जाएगा, πr², और कितना ऐड हो जाएगा, 2πr²। यहां से दोनों काटने से एक πr² ऐड हो जाएगा, सो 6h² प्लस πr²। इसमें भी तो कटिंग होगा ना, हाँ। तो बेवकूफ की तरह 2 बार करने से अच्छा है बर्तन एक बार में मांजिए, हाँ बहुत ही अच्छा। आज का मैडम समझ में आया? तो वाह, अभी तो आस्का ने एनसीईआरटी खोल के एकदम कीला ठोक के सामने लगा लिया है बोर्ड के, सिर्फ अच्छा। वो आपके लेफ्ट साइड में वो डॉल का नाम क्या है, आपके बिल्कुल पीछे एक है ना, हाँ अच्छा। मेरे भी यहाँ थे पहले 2, मेडिसन और स्टेला, वो लोग अभी मेरे उस फ्लैट में गए हैं। अच्छा, उसने छुपा दिया, कैमरा साइड कर दिया, डॉल गायब हो गया। Oh wow! In that the doll got disappeared. अजीब बात है, डॉल है मतलब टेडी बियर नहीं है, ऐसा टेडी बियर एक रहता है ना। ओ वाह, एक रूम रख लिया होगा आपने टेडी बियर के लिए, 4 टेडी। पंजाब में टेडी बियर खरीदने गए गिफ्ट के लिए, कौन सा लोगे जी, टेडी बियर लोगे, हाँ जी टेडी बियर लेंगे। ट्यूशा मैडम आपके पास है टेडी बियर? मैनी, सो मैनी। मेरी बेटी क्या करती है ना, वो आइकिया जाने से कुछ एक उठा के, बाय द मोमेंट शी कम्स होम, फर्स्ट थिंग शी विल डू इज स्निप ऑफ द लेबल, सो दैट, मैं कहता हूँ रिटर्न कर देते हैं ना इसको, एक दिन रख लिया, फर्स्ट थिंग शी विल डू इज स्निप ऑफ द लेबल। अब तो रिटर्न नहीं होगा, काम धाम नहीं है उसमें से। आधा आर इन 2 बेड्स ऑफ आवर्स एंड हाफ इज बिहाइंड माई कार। They are biggest dust pullers. Do you know that? Soft toys बीच में वॉशिंग मशीन में डालो और धो, otherwise they pull maximum dust. पता ही नहीं चलता है ना, कारपेट एंड सॉफ्ट। सेम हियर, सो उस सबको मैंने बेड के नीचे घुसा दिया है। वाह, बीच में एक ऑस्टर भी खूब आता था ना, ऑसवाल्ड, हाँ ऑसवाल्ड। हमारे टाइम में ये सब था ही नहीं यार, मेले में एक प्लास्टिक वाला एक मिलता था, वही खरीद के उधर दबाने से पी पा आवाज करता था। आप बोला प्लस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, ये से नहीं होगा फिर सर्कल को हटा लो, सी से तो अपने आप ही वो है। एक मिनट बेटा, सोचो, एक क्यूब है ना, टोटल सरफेस एरिया मतलब क्यूब के ऊपर भी पेंट मार सकते हो। अभी क्यूब के ऊपर हमने कटोरा रख दिया, तो क्यूब का कुछ एक हिस्सा पेंट नहीं कर पाओगे। कौन सा हिस्सा, कटोरे का सर्कल, वो निकाल दिए हमने, और रुको ना, वो निकाल दिया हमने। उसके बाद क्या पेंट करोगे, वो कटोरे का टकला,
वो क्या है, कर्व सरफेस एरिया है ना हेमिस्फीयर का। तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, 1 मिनट रुको, स्फीयर में एक ही सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस कितना है 4 पाई आर स्क्वायर। तो हेमिस्फीयर का कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर, तो वही 2 पाई आर स्क्वायर। बॉटम काउंट नहीं होता। पीटेंगे ना अभी, एक चीज में इसका लटका रहता है, ये हेमिस्फीयर है, समझ में आया। ये समझ लो एक सर्कुलर, आपकी मम्मी ने एक सर्कुलर मस्कमेलन खरीदा, ये पोर्शन का एरिया कितना है 2 पाई आर स्क्वायर, और ये पोर्शन का एरिया कितना है एक और पाई आर स्क्वायर, इसीलिए हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ये है इसका कर्व सरफेस एरिया, कर्व जहां गोला फील होता है, इसमें गोला फील होगा क्या ये साइड में, ये क्या है, ये है उसका बेस। अभी बताओ क्या प्रॉब्लम है। मैं वही कह रहा हूँ, हाँ आपने माइनस सर्कल से हाँ सीएसए में ऊपर का वो कर्व भी काउंट होता है, तो माइनस सर्कल करने की कोई जरूरत नहीं ना, फिर तो टच हो रहा है ना, वही कह रहा हूँ। अरे तुम तो यार मतलब सुपर मतलब जबरदस्ती का भूतनिका बनने की कोशिश कर रहे हो। ये कटोरा हटा दो, कटोरा हटा दो, आप चुप करो, जो हम बोल रहे हो सुनो, कटोरा हटा दो। अब अगर तुम्हें पेंट करने बोले तो क्या चीज पेंट करोगे, क्यूब पूरा पेंट करोगे ना, ये पूरा क्यूब पेंट करोगे, लेकिन तुम हो बड़े बदमाश पेंटर, तुम मेरे सगे थोड़ी हो। लेकिन फाइनल फिटिंग जब मेरे घर पे ये फर्नीचर आएगा ना, तो इस पे कटोरा फिट रहेगा। क्या मुझे ये ऊपर का एरिया जो तुमने पेंट किया वो जिंदगी में कभी दिखेगा, नहीं दिखेगा ना, तो तुम वो पेंट क्यों कर रहे हो, बेवकूफ नहीं हो तुम, क्यों पेंट कर रहे हो, फिर वो तो दिखेगा ही नहीं। अच्छा माँ दुर्गा का स्टेच्यू देखा है ऐसे त्रिशूल लेके, कभी माँ दुर्गा के पीछे साइड जाके देखे हो, वो सब पेंटिंग वेंटिंग नहीं रहता है, वो कोई देखता है क्या, कोई भी स्टैचू का पीछे साइड पेंटिंग नहीं रहता है, यहां भी वैसा ही है बेटू। तो इसीलिए उतना सा एरिया हमने घटा दिया। और फिर क्या पेंट करोगे, क्योंकि फिर तो ये फिट हो गया ना फेविक्विक से, फिर इसका टकला पेंट करोगे, टकले का एरिया कितना है 2 पाई आर स्क्वायर। अब हो बेटा समझ में आया, इसके बाद नहीं आया तो मेरे सर पे थोड़ा पेंट कर ले, ये समझ में आया। हाँ तो यहां से ये और ये चला गया तो कितना आ गया पाई आर स्क्वायर। तुम क्या है ना सत्यवादी पेंटर बन रहे हो कि मैं सब पेंट करके, मैंने माँ दुर्गा का सामने भी पेंट किया पीछे भी पेंट किया। तो यहाँ एक फिर जोक याद आ गया, तो हमारे बंगालीज में दुर्गा पूजा होता है ना, तो अलग अलग पार्टियों का अलग अलग कलेक्शन होता है, उसके ऊपर पूजा का बजट होता है। दुर्गा पूजा इज हाई स्केल, क्योंकि एक आइडल नहीं है, दुर्गा इज देयर, हर 2 daughters आर देयर, 2 sons आर देयर, एक असुर भी है, एक सिंह भी है, उस इतना आइडल बनाना है। तो क्वेश्चन होता था हमारे कॉलेज में, कम महिषासुर है ना, दैट असुर इज नोन, कम बजट का महिषासुर, कम बजट का महिषासुर समझ रहे हो, कम बजट के पूजा कैसे होंगे, बजट कम है तो मूर्ति भी इतनी बड़ी नहीं होगी, लेकिन पब्लिक को तो फील देना है ना हमारे क्लब का, तो देखना दूर दूर से ट्यूबलाइट लगाएगा एकदम पंडाल तक, ऐसा फील आएगा, और वहां पे कुछ सीनिक ब्यूटी करेगा, जैसे कैलाश पर्वत क्रिएट करेगा। बेसिकली दुर्गा छोटा है, और जो महिषासुर है ना पीछे, महिषासुर को तो एकदम ऐसा रूप देगा, आंख से बाल, जैसे पीछे जाओगे ना महिषासुर पूरा टकला है, कॉस्ट कटिंग करना पड़ेगा ना, पैसा नहीं है, वो कम बजट का महिषासुर है, हाथ ऐसे लेके खड़ा है, पीछे साइड देखना पूरा मिट्टी दिख रहा है, और तलवार में ये साइड देखना, तलवार पीछे साइड देखना सर्फ एक्सेल डिटर्जेंट, मतलब उसी का कार्डबोर्ड काट के तलवार बनाया है, ये ऐसा ही वैसा है, ये सब कम बजट के टॉय है, समझ में आया। हाँ ना, और कुछ समझाएं। हाँ नहीं, आज मैं घर में बोल के आया था कि आज क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होगा, विश्वास नहीं आता है तो यू कैन मीट माय वाइफ। वो बोली क्यों, मैं बोला आज ये चैप्टर है जहां सोचना पड़ता है, और सोच बड़ी विलुप्त पदार्थ है ना, सोच इज एन एक्सटिंक्ट स्पीशीज। अजल हाँ भाई साहब, संदूक का प्रॉब्लम, हाँ 0.42 0.38 उसी पे लड़ता रहे, ठीक है, और टकला पेंटिंग कर ठीक से, इधर हाँ सर बोलिए सर। हाँ बिगर बना देते हैं आप, मैडम आप हुक्म करो मैडम, आप बोलो तो मैं घुस जाता हूँ इसके अंदर। हाँ जी, शांता नाम की कोई है, शांत भाई, शांता एक इंडस्ट्री चलाती है, अर्थात एक औद्योगिक प्रतिष्ठान को चलाती है,
और उस इंडस्ट्री में एक शेड है, यानी कि जहां काम होता है, वो शेड जो है ऐसे शेप में है। शेड समझ गए ना, जैसे वर्कशॉप का शेड है। शेड है क्यूबॉइड, तेरे लिए फिर से क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड के ऊपर आधा सिलेंडर कट के है, समझ में आ रहा है, आधा सिलेंडर जैसा है। क्यूबॉइड के ऊपर आधा सिलेंडर है। Have you understood? मैं एक मिनट ले लेता हूँ, कौन है, काटा तो कट गया। हाँ सोचो, क्यूबॉइड के ऊपर आधा सिलेंडर, तो कहता है द शेड इज ऑफ द डायमेंशन, बेस ऑफ द शेड। अब सोचो बेस ऑफ द शेड, बेस ऑफ द शेड इज ऑफ द डायमेंशन 7 into 15। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इसका बेस कैसा होगा? अगर आप ऊपर से देखोगे तो इसका बेस एक रेक्टेंगल होगा, यही तो शेड है। 7 into कितना है? 15 मीटर्स, ये बेस है, फ्लोर, फ्लोर मतलब, ठीक है। एंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइडल पोर्शन इज 8 मीटर, ये हाइट है। यानी कि क्यूबॉइड का अगर हम वॉल्यूम देखें तो कितना होगा? एक रेक्टेंगल 15 into 7 into 8, ये है क्यूबॉइडल हाइट आपका। हाँ, और क्या दिया है बेटा? और दिया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट द शेड कैन होल्ड, इसमें कितना एयर आ सकता है, और कुछ और दिया है। हाँ बस इतना ही दिया है। शेड surmounted by this, and if the base of the shed is of dimension this, height of the cuboid of the, find the volume it can hold. Further, suppose that the machinery in the shed occupies a total space of 300 meter cube, and there are 20 workers, each of whom occupy this much meter space on average. How much of air is in the shed? First, we have to find out. What they have said is very easy, nice. First, they have told you that find the volume of air that the shed can hold. पहला तो ये सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। Find the volume of air that the shed can hold. ये आप कैसे निकालोगे? क्यूबॉइड का वॉल्यूम प्लस आधा सिलेंडर का वॉल्यूम, समझ में आया? और सिलेंडर का रेडियस जैसे हमारे अरब साहब बता रहे थे, उनका भी नाम मैंने अभी भेज दिया है। 3.5 मीटर्स इसका रेडियस होगा नोबेल प्राइज के लिए। तो आइए वॉल्यूम ऑफ एयर का पहले फंडामेंटल फॉर्मूला लिखने की कोशिश करते हैं। तो वो हो जाएगा ल इंटू ब इंटू ह प्लस पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि हाफ पाई आर स्क्वायर। अब एच के जगह पे लेकिन ल ही आएगा, याद रखिए। ये सिलेंडर का, ये है सिलेंडर का हाइट, यहां गड़बड़ी मत करना। ये शेड की हाइट है अप टू द क्यूबॉइडल पोर्शन, और ये है सिलेंडर की, हाँ क्योंकि सिलेंडर हमारा ऐसे लेटा हुआ है भाई साहब, ना मामला गड़बड़ा जाएगा। तो इतना निकालिए तो पहले आप प्लीज, लबह प्लस हाफ पाई आर स्क्वायर। दीपांशु समझ में आया? हाँ क्या है क्वेश्चन? एक क्यूबॉइड है, उसके ऊपर ऐसा लगा दिया है। सो पहले आप निकालिए हाउ मच वॉल्यूम द सिलेंडर कैन होल्ड। आया कि नहीं किसी को भी? I got like separate from adding them. नहीं सेपरेट मतलब, अच्छा यू ऐड बोथ एंड देन टेल मी, बट व्हाइल एडिंग मैडम डोंट यू टेक द वॉल्यूम ऑफ फुल सिलेंडर, हाँ, वरना मामला गड़बड़ हो जाएगा। No, sir, I calculated with half. वेरी गुड, रियली अप्रिशिएट। So I'm getting 1 to 16.5. आस्का मैडम इज गेटिंग 1 to 16.5 मीटर क्यूब होगा, क्योंकि सब कुछ मीटर में है इसमें। दिस इज मीटर क्यूब, दिस इज हर वॉल्यूम फॉर द एंटायर एरिया। एनीवन एल्स हैज गॉट? बोलो ऋषभ भाई। 11. अच्छा इसमें दो लोगों को ये आंसर आया है, दोनों रॉन्ग भी हो सकते हैं वैसे, पर चांसेस कम है। 1128.75। क्या यथार्थ? तू कौन सा राहु केतु कैलकुलेशन कर रहा है, इतना टाइम लग रहा है? अच्छा सेकंड में आएंगे, पहले एक और आंसर ले लें तो विल गेट अ कंफर्मेशन। एनीवन एल्स हैज एन आंसर? अदरवाइज विल डिक्लेयर मेजॉरिटी यू टू एज विनर्स। आस्का मैडम ये निर्वाचन हार चुकी है।
1128.75. 1128.75, तो इसको हमने निर्वाचित घोषित कर दिया है भाई साहब। 3 लोगों को ये आंसर आया है, बहुमत है इसको। 1128. और बहुत बढ़िया भाई साहब, और भी आंसर्स आ गए हैं। तो आगे चले अगले प्रॉब्लम में। कोई बात नहीं, आज का कुछ एक कैलकुलेशन किया होगा। चला नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। आ जाओ नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम देखते हैं। कहता है फर्दर सपोज द मशीनरी इन द शेड ऑक्युपाइज ऑक्युपाइज ए टोटल स्पेस ऑफ 300 मीटर क्यूब। अब ये जो यहाँ पे क्या क्या चीज यहाँ पे इन लोगों ने घुसेड़ दिया है, देखो इसमें उन्होंने मशीनरी घुसाया है जो कि है 300 मीटर क्यूब, और उन्होंने 20 वर्कर घुसाए हैं, यहाँ पे वर्कर घुसाए हैं, है ना, नारी प्रगतिशील वर्कर 20 वर्कर, और हर एक वर्कर कितना ले रहा है 0.8 मीटर क्यूब। whom occupy this, then how much of air is in the shed। अब सांस लेने के लिए, सांस लेने के लिए कितना एयर बाकी है, तो पहले आप इसका टोटल कीजिए। दिस इज ऑक्युपाइड वॉल्यूम, और इस ऑक्युपाइड वॉल्यूम को इस वॉल्यूम से निकाल देंगे तो सांस लेने का एयर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? दिस इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एंड मशीनरीज आर ऑक्युपाइंग दिस मच, पर पर्सन दिस मच, 20 सच पर्सन। अब ये सब टोटल करेंगे तो ये ऑक्युपाइड वॉल्यूम आ जाएगा हमारा। ऑक्युपाइड वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम से निकालेंगे तो दीर्घ श्वास की वॉल्यूम आएगी। जरा ऑक्युपाइड वॉल्यूम निकालिए तो कैलकुलेशन, ये तो चलो करेक्ट आ गया, ये निकालो, इजी तो है। इसमें करना ही क्या है, 20 से मल्टीप्लाई करना है, 10 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 0.8। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.8। 0.8 को 2 से करेंगे तो कितना होगा 1.6। हाँ हो गया। तो 1.6 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 301.6, और 301.6 को इससे डिडक्ट कर देंगे। और बहुत बढ़िया भाई साहब, कितना आ रहा है सांस लेने के लिए? सांस लेने के लिए 827.15। बहुत बढ़िया, जिंदा रहेंगे सब लोग। ठीक है, उसमें थोड़ा पसीने की खुशबू भी आएगी वर्कर्स के, थोड़ा ग्रीस की खुशबू आएगी, है ना, और पास में होटल रहेगा तो वो खुशबू भी आएगा, डिफ्यूजन हो जाएगा। व्हाट इज डिफ्यूजन? What is diffusion? Sir, we read that in grade 9. We don't find that that's more important in our life. ना? Diffusion का मतलब क्या है? What is diffusion? High concentration to low concentration. Mixing of air particles. बाजू वाले घर में पराठे सेक रहे हैं, हम उसकी सुगंध ले रहे हैं, वो डिफ्यूजन है। ऑस्मोसिस क्या है फिर? ऑस्मोसिस भी हाई टू लो है, बट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट का मूवमेंट है। जैसे आपने मटर पनीर खाते हो तो पिछली रात मटर भिगो देते हो तो मटरवा फूल जाता है ना, तो क्या हुआ, पानी मटर के अंदर घुसा, उसको क्या कहते हैं ऑस्मोसिस। और जो पानी पीते हो वो है रिवर्स ऑस्मोसिस। अच्छा पानी कम रहता है, गंदा पानी ज्यादा है हमारे उस आरओ टैंक में, तो अच्छे से गंदे में जाना शुरू करता है, वो रिवर्स ऑस्मोसिस। इसलिए उसको आरओ में आरओ का मतलब क्या है, आरओ मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस। Here solvent is moving from low concentration to high concentration. That's why you need power. चले आगे। कुछ नहीं है, बेकार हो तुम लोग यार। Gen Z can't help it. हाँ भाई साहब, इसमें तो फट्टू हालत। No figure is given and I will also not draw the figure. चलो देखते हैं तुम लोग की स्केचिंग स्किल्स। मैं इस प्रॉब्लम में एमटीवी बोलती बांध। जबरदस्त यार, ये कौन सा है, फॉसिल वाला है क्या? रिपोर्ट्स, क्रोनोग्राफ वाला वॉच है। हाँ, एमयूएन में पहन के गया था, असर हुआ इसका? इंस्टाग्राम बढ़े कि नहीं? नहीं है सर। अच्छा इंस्टाग्राम नहीं है, वो वाला है क्या? वो क्या था वो दूसरा वाला गोपनीय वाला एक होता है ना? नहीं, स्नैपचैट तो अभी बड़ा, उससे पहले तो डिस्कॉर्ड। हाँ डिस्कॉर्ड है ना? हाँ है, देखो हाँ। सर पकड़ लेता है ना नस। और स्नैपचैट में, हाँ स्नैपचैट में उसके जुर्म गिनाने से तुम्हारे जुर्म थोड़ी कम हो जाते हैं। स्नैपचैट है कि नहीं?
इश, बोला है ममाज बॉय है ये पूरा अभी भी। फिर घड़ी दान दे दो बेटा, घड़ी का कोई काम नहीं है। आप फिर सिकंदराबाद स्टेशन वाली घड़ी पहनो, 65 रुपए वाली। क्रोनोग्राफ घड़ी के बाद स्नैपचैट नहीं है। मुझे वो सब नहीं आता, मुझे तो दिख रहा है क्रोनोग्राफ। कितने लोग स्नैपचैट यूज करते हो वैसे? बस सच बात बताओ, उसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा फोन ही नहीं, अच्छा बहुत अच्छा। आजकल मैम आप स्नैपचैट यूज करते हैं या उसको भी डिलीट कर दिया मोबाइल से? बहुत अच्छी बात। हम लाए थे पोहा हमारे घर में, अभी फंगस लग गया है, खाते नहीं है पर किचन में रखा रहता है, डब्बे में है। रुद्र प्रताप बना चुका है डायग्राम हम्टी डम्टी जैसा एक। क्या बोला मैं समझा नहीं, अंगद क्या बोला? भी बना लिया। हाँ भी बना तुम्हें समझ में आ गया? कैसे बोला इसने अभी। कैसे बात करते हो तुम इसके साथ? कैसा? कौन से भाषा में? हिंदी। हाँ हिंदी। मैं 4 लोगों को आज एक अल्टीमेट वार्निंग दे रहा हूं। एक है यथार्थ, एक वेदांत, एक आरव और एक अक्षत। चारों में से कोई भी अगर मुझे दिख गया अंगद के साथ इंग्लिश में बात कर रहे हो ना, तुम चारों ही पीटोगे मेरे हाथ। समझ में आ रहा है ना? अगर चारों में कोई भी दिख गया, उसमें सिर्फ मैं एग्जाम कर रहा हूं थोड़ा सा सिद्धार्थ को, लेकिन इसकी भी लैंग्वेज हिंदी है, सेकेंड लैंग्वेज। चारों में एनीवन सीन टॉकिंग टू हिम इन इंग्लिश, आई विल डिबार यू फ्रॉम माय क्लास। यू टेक इट रेशियल और व्हाटएवर, स्पेशली विद अंगद। कोई नहीं बात करेगा। हाँ हिंदी में कभी बात। मेरी मर्जी यार, मेरा क्लास, मैं यहाँ का हिटलर हूं, मेरी मर्जी है ना। अगर कोई भी दिखा बात करते और मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मैं जब तुम सबसे अंग्रेजी समझ में आता है, उससे नहीं समझ में आता है। मुझे नहीं पता, घर में वो मुझे कहता है कि वो हिंदी में बात करता है, पर इसके पीछे 2 रीजन है। आप ये मत समझो कि सर इज लिंग्विस्टिकली रेशियल, नहीं नहीं नहीं। ये लड़का पंजाबी लड़का है, ऊपर से ये आर्मी घराने से आता है, उसके बाद अगर ये हिंदी से बात नहीं करता है ना, तो मुझे इससे हाँ गुस्सा नहीं नफरत है टिपिकली। हाँ तो इसलिए अगर तुम में से कोई भी मुझे मेरे घर में दिख गया कि तुमने इंग्लिश में बात किया है उससे, तुम्हारा ही पत्ता काटूंगा यहां से। हिंदी में बात करोगे या फिर चुप रहोगे, दोनों में से योर ऑप्शंस। बट इफ यथार्थ वांट्स टू टॉक इन इंग्लिश विद वेदांत, आई डोंट माइंड, एब्सोल्युटली फाइन। और उससे बात नहीं करोगे। ऐसे बोल सकते यथार्थ, यू नो वेदर अंगद हैज कम टुडे। हाँ, और अगर अंगद से तुम लोगों ने किसी ने भी इंग्लिश में बात कर लिया ना, तो जवाब मत दो, तुम्हें आता ही नहीं, तुम्हें पता ही है, तुम हिंदी में जवाब दोगे। और अगर दूसरा बार हिंदी में इंग्लिश में बात किया तो बात नहीं करोगे। दैट्स द ओनली वे टू क्योर हिम, सोशियली डिजोन हिम। फिर आपने कुछ रिकॉर्डिंग में डाला नहीं था और कोई नहीं डाला था। हम लोग ने तो अपने बोल नहीं पता है, अतीश खेल रहा है, इसके साथ बोल बताएगा, बाद में कोई बताएगा ही नहीं। हाँ तो वो है, एक बार इंग्लिश में पूछा ठीक है, इसके बाद अगर इंग्लिश में पूछा तो बोल देना बात नहीं करना है। सोशली बॉयकॉट करो इसको, तो ये ठीक होगा। ये मुझे मिलना चाहिए था मेरे हॉस्टल में। A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 centimeter long. So this is like a, you know, in chemistry we call it a round bottom flask. Chemistry lab में से हम क्या कहते हैं? Round bottom flask. ऐसा flask round bottom आता है, conical flask आता है, तो this is a round bottom flask. और round bottom flask में हमारा एक सुराही वाला portion है, the neck portion. ये हमारा neck portion है. And the neck portion is like that of a cylinder which is 8 centimeter long and 2 centimeter in dia. What is more important for us is 1 centimeter. So the calculation becomes somewhat simple for you. After that, it has got a spherical part. So there is a spherical part like this. And the spherical part has got a dia of how much? 8.5. So this dia is how much? 8.5. So its radius will be how much? 4.25. Right? By measuring the amount of water it holds, a child finds the volume to be, so the volume is given to you, 345
centimeter cube. Check whether she is correct taking the above as inside volume. तो आपको इसमें assertion देखना है. ऑलरेडी वॉल्यूम बता दिया है, आप हिसाब करके देखो. 345 आया तो बच्चा सही बोल रहा है, 345 नहीं आया तो बच्चे को बोलो बेटा गलत हुआ. बस इतना ही. आज तो पेरेंट कंप्लेन आएगा मेरे को. मैंने कुछ बोला क्या? ये वहां से नो बोल रहा है. मैंने उसको कुछ बोला तो वो नो क्यों बोल रहा है वहां से? तुम्हें कैसे पता 10th क्लास की पेरेंट कंप्लेन आएगी कि 8th क्लास की आएगी, 9th की? किचन में कौन है? मैं केला नहीं खा रहा हूं. मैंने पूछा क्या केला खा रहे हो? मैंने सिर्फ पूछा किचन में कौन है. आंसर देता है मैं केला नहीं खा रहा हूं. सिलेंडर का डायमीटर नहीं पूरा कंसीडर हो जाएगा. अब ये पोर्शन जो है ना वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम स्फीयर वॉल्यूम है. स्फीयर वॉल्यूम एडेड विद सिलेंडर वॉल्यूम. उतना नहीं कर सकते ना, नहीं तो मिलेगा नहीं हिसाब जाके. लेकिन एक इंटरेस्टिंग पार्ट है इसमें. बोलो तो क्या? वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. इसमें जो सिलेंडर का जो एक्चुअली ये पोर्शन एग्जैक्टली जगह ऐसे घूमता है ना अंदर में, तो सिलेंडर के पोर्शन से थोड़ा सा कट जाना चाहिए था, बट दैट इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू द रेडियस. ये तो आपके लिए स्फीयर प्लस सिलेंडर ही होगा ये. डिड यू गेट 345? क्यों? ठीक है, समझ में आ गया. हाँ. टेक पाई एस 3.14. हाँ बोलो ना, कुछ कैलकुलेशंस है तो मैं करके बताता हूँ. कुछ बताओ. लेट्स चेक इट. 4913 इंटू 157 771341. इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन क्यों आ रहा है? डिवाइडेड बाय 2000 डिवाइडेड बाय 321.39. Sir, can you repeat what you said that diameter square by 4 or was it diameter cube? नहीं वो सिंपल है बेटा. जब आप पाई आर स्क्वायर करते हो दैट इज एनालॉगस टू पाई डी स्क्वायर बाई 4. दैट इज व्हाट. Okay, sir. आर का मतलब क्या होता है बेटा? आर डी बाई 2 होता है ना. डी बाई 2 को स्क्वायर करोगे तो क्या? डी स्क्वायर बाई 4. ये वो है. तो ये सब आया क्या? 346. हाँ तो ऑलमोस्ट क्लियर. 346 मीन्स रफली सेम है. यू वोंट गेट एग्जैक्ट बिकॉज सी वाई यू वोंट गेट एग्जैक्ट. आपका थोड़ा कम आएगा. यू आर टेकिंग इट लाइक दिस. आप स्फीयर के साथ सिलेंडर ऐड कर रहे हो. एक्चुअली इतना सा पोर्शन मारा जाएगा हमेशा. आपका थोड़ा ज्यादा आएगा. समझ में आ रहा है ना? स्फीयर के ऊपर कभी भी सिलेंडर बैठ नहीं सकता है. अगर बैठ गया तो थोड़ा पोर्शन काट लेगा वो. आपका वॉल्यूम थोड़ा सा ज्यादा आएगा if you are going by sphere per cylinder. Is this logic working with you? Imagine you have taken a water bottle. Can you place it on a table? Yes. Can you place your water bottle on a basketball? अगर बिठाओगे तो बास्केटबॉल का थोड़ा पोर्शन वाटर बॉटल के अंदर जाना पड़ेगा. ये भी तो वैसा ही केस है ना. So the child has measured with water and has found 345. The child is guessing actual measurement, but you are measuring with water bottle on basketball, so you will get little bit more area. So that is approximately correct. So it's a judgmental decision, and yes, you are correct. Right. Over to you all. Do you think you need one more practice class on this, or should you be able to do some practice problem? The first thing is do not skip any NCERT problem. First is all NCERT problems. अभी हम जो भी चैप्टर कर रहे हैं उसमें NCERT problems आप छोड़ ही नहीं सकते. अगर वो क्या है, and if anyone have amongst you have signed up for basic mathematics, standard and basic ना, अगर किसी का भी बेसिक है मैथमेटिक्स तो आप NCERT छोड़ो ही मत. कोई भी एग्जाम्पल मत छोड़ो. एग्जाम्पल हुबहू आते हैं, हुबहू, और ये चैप्टर से हुबहू एग्जाम्पल्स आ जाते हैं कभी कभी. इसके बाद
बहुत हाई एंड आर.डी. शर्मा वर्मा करने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट सिंपल वो कुमार स्वामी सर के एक्सरसाइजेस देख लो, या कुछ आर.एस. अग्रवाल करो, या हम हमारे रिवीजन में ऐसे भी पेपर ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स करेंगे। बट अगर आपने एनसीईआरटी लगा लिया ना इसमें, और थोड़ा सा एग्जाम्पलर भी देखा, मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ। एग्जाम में इतना थोड़ा सा देखो, अगेन दिस इज ए बुक प्रॉब्लम ना, सो यू कैन, आप ये सोच सकते हो ये देगा नहीं आपको, ऐसा हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन नहीं देंगे आपको, या फिर नहीं, या ये देगा नहीं। डायमेंशन थोड़े से फ्रेंडली देते हैं एग्जाम में, इतना भी आपको रुलाएगा नहीं। प्रॉब्लम कम्स वो सब जब पेंसिल वेंसिल टाइप प्रॉब्लम आ जाता है ना, पेंसिल का नुकीला, वो सब में बहुत कैलकुलेशन होता है। एग्जाम में ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, खोल के देखो, ऐसे पेंसिल स्टैंड्स में ऐसे पेंसिल्स रखे हुए हैं, हाँ कोनिकल वाले, तो उसमें आपके डिप्रेशंस कोनिकल होंगे, हाँ ऐसे। So do you think, so you spend 1 week now, and based on your call, by next, we have our next class on next Thursday. By Thursday we will get to know, but be honest, दिन का 2 प्रॉब्लम लगाओ। अभी आप ठीक है स्कूल में कुछ और पढ़ा रहा है, आप कम से कम अभी एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स करो ना, दिन के 2 करने से भी 7 दिन में 14 प्रॉब्लम बन जाते हैं। हाँ सर तो अभी मंत्र पढ़ रहे हैं, बलि के बकरे को बकरा, करोगे तो नहीं, करना है तो आपको समझ में आएगा। इफ यू डोंट डू, यू विल नॉट लर्न, ठीक है। एंड इफ यू नीड अनदर क्लास, वी विल डू, और एल्स our next chapter that we will move will be on areas related to circle. That is also a similar type. After that we are left with geometry, triangle and circles.